झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद से आम जनों में खुशी का माहौल है। वहीं इसे लेकर बड़ी संख्या में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम झारखंड के बैनर तले सरकारी कर्मचारी संघ ने सीएम हेमंत सोरेन का आभार जताया। आपको हम तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, जहां राज्य सरकार की तरफ से राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने के बाद ये हुजूम उमड़ा है। इससे सीएम हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर भी तस्वीरें साझा की है और अपने ट्विटर में मुख्यमंत्री ने लिखा है, जो कहते हैं वो करते हैं। राज्य के मेहनतकश लाखों राज्य कर्मियों और उनके परिवार का भविष्य हुआ सुरक्षित, पुरानी पेंशन हुई लागू। आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद के लिए अनेक अनेक धन्यवाद और आभार। जोहार, जय झारखंड। पुरानी पेंशन व्यवस्था चुनाव में एक प्रभावशाली मुद्दा रहा झारखंड का और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसे लागू किया। पुरानी वेतन पुनः बहाल होने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी मिलकर, मैं समझता हूं कि सिर्फ झारखंड नहीं, पूरा देश का कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लगातार आंदोलन करता रहा है। जहां झमाझम बारिश में भी कोई छाता लगाकर अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था और कोई भी व्यक्ति आपके इस आंदोलन की सुधि लेने वाला नहीं था। बेचारे आज वहां पर जो महादलित परिवार हैं, वो अनाथ की स्थिति में एक पुराने थाने में अपने जीवन को निर्वाह करने का काम कर रहे हैं। छोटा सा घर, पुराना सड़ा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुरानी पेंशन योजना लागू होने को लेकर जो बड़ी संख्या में लोग उनका अभिनंदन करने पहुंचे, उनसे मुलाकात की, उनसे बात की और इसके लिए जनता को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने लंबा संघर्ष किया, सरकार के समक्ष ये मांग रखी और अब जाकर हेमंत सोरेन सरकार ने उनकी मांगों को पूरा किया है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग हेमंत सोरेन के आवास के बाहर जमा हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभिनंदन करने के लिए। इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट भी किया और तस्वीरें साझा की। लिखा कि राज्य सरकार की तरफ से राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के बाद आम जन का हुजूम उमड़ा। वहीं इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन ने ये तस्वीरें भी साझा की। हमारे सहयोगी सूरज और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, तो सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद किस तरह का जन उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो कैसा झारखंड में लोग महसूस कर रहे हैं। सूरज, अभी तक काफी लंबे समय से मांग थी पुरानी पेंशन योजना को लेकर और इसे लागू करने को लेकर लगातार आवाज उठती रही है। और आज आपने देखा कि जिस तरह से परसों कैबिनेट की बैठक हमने इसकी घोषणा कर दी, पुराने पेंशन को लागू कर दिया। आज उसी की खुशी में राज्यकारी संघ के लगभग सैकड़ों मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। उनका कहना है कि ये काफी लंबे समय से हम लोगों की मांग थी, जिसे राज्य सरकार ने पूरी की है। और इसी मसले को लेकर वो सैकड़ों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और मुख्यमंत्री खुद बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और मुख्यमंत्री लोगों के बीच में अपनी बातें भी रखी। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारी सरकार एक एक आदमियों के बारे में सोचती है, एक एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और राज्य सरकार के मुखिया होने के नाते हमारी ये चिंता है कि जो झारखंड से रिलेटेड झारखंड के विकास को लेकर हो या फिर जो लंबित मांगे हो, उनके लिए हमारी सरकार तत्पर है और इसी तरह से हमारी सरकार काम करते रहेगी। तो ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कैबिनेट की बैठक में, जिस तरह से राज्य सरकार ने पेंशन योजना को लागू करी है। जी सूरज, बने रहे हमारे साथ।
तो खासतौर पर सरकारी कर्मचारी सोरेन सरकार के इस निर्णय से काफी उत्साहित हैं और काफी खुश। लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग चल रही थी और अब हेमंत सोरेन ने उनकी मांगों को पूरा किया है। इस बीच बड़ी खबर रांची से, जहां यूपीए पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जमकर बरसे हैं। दीपक प्रकाश ने पलामू की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि दलितों को बेघर करना सरकार के लिए शर्मनाक है। माफिया के पैसे से छत्तीसगढ़ में ऐश कर रहे हैं विधायक। दीपक प्रकाश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरसे। पलामू की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि दलितों को बेघर करना सरकार के लिए शर्मनाक है। वहीं छत्तीसगढ़ में यूपीए विधायकों की मौजूदगी पर दीपक प्रकाश ने कहा कि माफिया के पैसे पर छत्तीसगढ़ में ऐश कर रहे हैं विधायक। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को मुख्यमंत्री ने विशेष सत्र नहीं बल्कि यह टेस्ट करने के लिए सभी विधायकों को बुलाया है कि झारखंड में उनके पक्ष में अब कितने विधायक बच गए हैं जो उनके मुख्यमंत्री पद और विधायकी जाने के बाद फ्लोर टेस्ट पर उन्हें वोट करेंगे। बेचारे आज वहाँ पर जो महादलित परिवार हैं वो अनाथ की स्थिति में एक पुराने थाने में अपने जीवन को निर्वाह करने का काम कर रहे हैं। छोटा सा घर, पुराना सड़ा झरझर पुराना थाना, उसमें सैकड़ों लोग रह रहे हैं। किसी प्रकार की परिस्थितियों से अपने जीवन को बचाने का काम कर रहे हैं। तो पलामू की घटना को लेकर दीपक प्रकाश ने सरकार पर हमला बोला। हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ बने हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और विभिन्न मुद्दों पर दीपक प्रकाश ने अपना पक्ष रखा है और सरकार पर हमलावर दिखे हैं। पहले पलामू के विषय पर सूरज से जानकारी ले लेते हैं। सूरज, पलामू का मुद्दा अब राजनीतिक रूप से काफी गर्माता जा रहा है। पलामू के पांडु में जिस घटती है दलित के ऊपर, उसे लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। आपने देखा कि दीपक प्रकाश कल भी वो पलामू गए थे और सारी घटना की उन्होंने जानकारी ली और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। उनका कहना है कि लगभग 150 वर्ष से भी पहले से ये दलित परिवार रह रहे थे, इससे क्यों उजाड़ा गया? अगर इसे उजाड़ी गई तो सरकार इस पर गंभीर क्यों नहीं है? उन्हें पुनर्वास किया जाए, उन्हें आवास दिया जाए, क्योंकि वो अत्यंत गरीब है और लगातार कहीं ना कहीं इस गरीब को सरकार की तरफ से कोई सहयोग या कोई किसी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की अमानवीय चेहरा बिल्कुल सामने नजर आती है। दीपक प्रकाश सिर्फ पलामू की ही घटना नहीं बल्कि दुमका में जिस तरह से अंकिता की हत्या हुई है, उस हत्या को भी लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। 5 तारीख को जो विशेष सत्र बुलाई गई है झारखंड विधानसभा में, दीपक प्रकाश ने कहा ये विशेष सत्र नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों का टेस्ट करेंगे, विधानसभा में वो परेड कराएंगे कि हमारी विधायक कितने इंटैक्ट है और कितने विधायकों का समर्थन हमारे पास है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे लेकर दीपक प्रकाश आज बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निशाना साधा। दीपक, बिल्कुल, इधर सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय एक के बाद एक ले रही है, इधर विपक्ष हमलावर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन दीपक प्रकाश ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि माफिया के पैसे पर छत्तीसगढ़ में यूपीए विधायक ऐश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दीपक प्रकाश ने कहा कि जो कोल माफिया है उसके पैसे से सभी विधायक छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऐश कर रहे हैं। इनसे रायपुर जाने की जरूरत क्या थी? जब सारी सुविधाएं जब प्रदेश में है और उनकी जब विधायक बिकाऊ नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डर कैसा जो अपने विधायकों को सेफ जोन में रखा है? तो ऐसे कई मुद्दे थे, ऐसे कई मामले थे जिससे लगातार दीपक प्रकाश आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमलावर दिखे और कहीं ना कहीं हमला के दौरान राज्य सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा किया। दीपक प्रकाश, धन्यवाद सूरज इन तमाम जानकारियों के लिए।